दोस्तों, रोज़ हम अपना कार्यक्रम नमस्कार के साथ शुरू करते हैं, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब परिवार का कोई सदस्य हमसे बिछड़ जाता है तो हम 10 दिन तक उसके शोक में नमस्कारी दुआ कबूल नहीं करते हैं। आप बेशक सोच रहे होंगे कि मेरे किसी परिवार के सदस्य का बिछड़ गया है कोई, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे मूल रूप से परिवार का तो कोई नहीं बिछड़ा है, लेकिन पत्रकारिता जगत भी एक परिवार है जिसमें सारे पत्रकार होते हैं। और आज उन्हीं में से एक ऐसा पत्रकार हम सबके बीच से दूसरी दुनिया की ओर अपनी यात्रा को शुरू कर दिया है, जिसके बारे में किस तरह उसको श्रद्धांजलि दूँ ये भी मैं अभी सोच में पड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पवन जायसवाल की। पवन जायसवाल, हो सकता है कि आप नाम भूल गए हों, लेकिन मैं वापस आप लोगों को ये नाम आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। पवन जायसवाल वो पत्रकार था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिर्ज़ापुर में मिड डे मील जो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में चलाया जा रहा है, उसमें जो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल चल रहा था उसको उन्होंने उजागर किया था। यह वाक़या सन 2019 में उस वक्त शुरू हुआ था जब मिर्ज़ापुर के जिलाधिकारी अनुराग सिंह पटेल थे। लगभग जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अगस्त सितंबर का ये महीना था 2019 में, जब पवन जायसवाल द्वारा जमालपुर के सियूर प्राथमिक विद्यालय में सैकड़ों बच्चों को नमक रोटी परोसा जा रहा था मिड डे मील में, और उस खबर को उन्होंने कवर किया और उस खबर का असर इतना व्यापक हुआ कि वो इस देश की सीमाओं को लांघकर सुदूर विदेश के कई देशों में ये खबर पहुंची। हालांकि ये खबर मिर्ज़ापुर ही नहीं पूरे भारत की छवि को धूमिल कर रहा था, लेकिन पत्रकारिता का जो उड़ान होता है वो इस समाचार के माध्यम से देश और दुनिया ने जाना और पहचाना। मिड डे मील प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दिया जाता है जिससे उनका पोषण हो, गरीब बच्चे जो हैं उन्हें अच्छा भोजन प्राप्त हो। और उस समय 2019 में जब ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था तो पवन जायसवाल ने इस समाचार को उजागर करने का संकल्प लिया और उन्होंने सियूर के प्राथमिक विद्यालय जाकर उस नमक रोटी वाले प्रकरण में वीडियो फुटेज बनाया और देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने उस समाचार को दिखाया, जिसके कारण उस समय के तत्कालीन डीएम अनुराग सिंह पटेल का योगी सरकार ने स्थानांतरण कर दिया, क्योंकि इस प्रकरण ने न सिर्फ मिर्ज़ापुर ना ही जिलाधिकारी बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की भी छवि को धूमिल करके रख दिया था। पवन जायसवाल आज हमारे बीच नहीं रहे, जिसका दुख हम सभी पत्रकारों को है। 2019 में जब ये प्रकरण पवन ने पहली बार उठाया था तो उस समय के तत्कालीन डीएम अनुराग सिंह पटेल ने अपनी छवि बचाने के लिए पवन जायसवाल पर एफआईआर दर्ज कराया। पवन जायसवाल पे उस समय 120B
186, 420 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उस समय पर तो ऐसा लगा कि पवन जायसवाल को यहाँ का जिला प्रशासन उनकी पत्रकारिता को समाप्त कर देगा, लेकिन उस समय मिर्ज़ापुर के सभी पत्रकारों ने, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने जमकर इसका विरोध किया और पवन के साथ सभी लोग खड़े हो गए, जिसका नतीजा था कि यहाँ के तत्कालीन डीएम अनुराग सिंह पटेल का न सिर्फ स्थानांतरण किया गया, बल्कि आने वाले कुछ दिनों के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक जज के माध्यम से पवन जायसवाल के ऊपर लगे सारे मुकदमों को हटाया भी गया। पवन जायसवाल, जिनके 6 बहनें और 5 भाई हैं, मूल रूप से जनपद के अहरौरा का मूल निवासी है और अहरौरा में एक स्टेशनरी की दुकान के माध्यम से पवन जायसवाल अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अनेकों जीवन में संघर्ष किए पवन ने आज 5 मई की सुबह 6:45 पर मौत के आगे घुटने को टेक दिया। पवन के पत्रकारिता की शुरुआत के संबंध में अगर बात की जाए तो जहां तक मुझे याद आता है कि द वायर को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके कई दोस्त पत्रकारिता जगत में थे, पवन भी उनके साथ कई बार समाचार संकलन करने के लिए चला जाया करता था। ये करते करते पवन ने पत्रकारिता को समझ लिया और आधिकारिक रूप से पवन ने पहली बार पत्रकारिता जगत में जन संदेश नामक समाचार पत्र में जुड़कर अहरौरा के लिए काम करना शुरू किया। पवन जायसवाल इसके पहले ANI, न्यूज़ 24 और NDTV के लिए अनाधिकारिक तौर से एक सहयोगी के रूप में उन्होंने काम किया है। साथ ही साथ देश की कई राष्ट्रीय चैनलों के लिए स्रोत के रूप में उन्होंने काम किया था। बीते 2021 में दीपावली से कुछ दिन पूर्व अगस्त या सितंबर में पवन को पहली बार पता चला कि उसे कैंसर हो गया है और पवन ने इसके लिए आर्थिक मदद के लिए आवाज़ उठाई। ये आवाज़ मिर्ज़ापुर से उठकर लखनऊ तक पहुंची। लखनऊ में विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने पवन जायसवाल को आर्थिक मदद पहुंचाई, लेकिन वह नाकाफ़ी रहा। लाइलाज हो चुका पवन का रोग बीते दिनों जब बढ़ता चला गया तो बीते 1-2 माह पहले जब उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को व्हाट्सएप के माध्यम से इस बात की जानकारी दी तो संजय सिंह ने आर्थिक मदद तो की ही, साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील की कि पवन जायसवाल को उनके कृतियों को देखते हुए उनकी मदद आगे बढ़ चढ़ कर करें। BHU में शुरुआती दौर में जब इन्होंने इलाज कराना शुरू किया तो काफ़ी दिनों पर इन्हें डेट मिलता था, जिसके वजह से पवन की हालत दिन पे दिन बिगड़ते चली गई और कैंसर जो उनके मुख में हुआ था वो धीरे धीरे करते हुए 4थे स्टेज पर पहुंच गया और जहां पे डॉक्टर भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं।
जब बीते दिनों पवन बहुत ज़्यादा सीरियस हुए तो 2-3 दिन पहले वाराणसी के एपेक्स हॉस्पिटल में उन्हें तब भर्ती किया गया जब कैंसर ने उनके मुख से निकलकर उनके गले में उतरकर पूरे लंग्स को यानी फेफड़े को घेर लिया और पिछले 3 दिनों से मौत के साथ रस्साकसी करते हुए पवन ने आज सुबह दम तोड़ दिया। पवन की मौत ने न सिर्फ मिर्ज़ापुर के पत्रकारों को बल्कि पूरे देश के पत्रकारों को झकझोर कर रख दिया है। हमें अंदर से जो इस समय महसूस हो रहा है वह शायद मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि पवन जैसा पत्रकार हमारे ज़िले में नहीं हमारे देश में भी होना चाहिए। हर पत्रकार को पवन जैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना करते हैं तो पवन जैसा पत्रकार बनना बेहद ज़रूरी है, तभी हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं। जगप्रकाश परिवार की ओर से आज पवन के आत्मा की शांति के लिए हम पूरी टीम की ओर से श्रद्धांजलि पेश करते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति प्रेषित करते हैं। अहरौरा से हमारे सहयोगी असलम खान एवं जिला मुख्यालय से कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।